अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। नॉर्वे में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। नॉर्वे में कैदियों के पास वो सहूलतें हैं जो दुनिया में किसी भी मुल्क के कैदी के पास नहीं हैं। टेलीनॉर पाकिस्तान में जो कंपनी काम कर रही है, इसका आबाई मुल्क भी नॉर्वे है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी रोड टनल भी है। दुनिया में सबसे पहले FM रेडियो पर पाबंदी लगाने वाला मुल्क भी नॉर्वे है। इस मुल्क को दुनिया का अमन पसंद कंट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के वो इलाके दिखाएंगे जहां 6 माह सूरज रहता है और रात नहीं होती, और इसके बाद 6 माह रात रहती है और सूरज नहीं निकलता। इस मुल्क में पाकिस्तान से विजिट करने के लिए कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं, नॉर्वे की तारीख क्या है, नॉर्वे के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, और बहुत से ऐसे हकायक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। नॉर्वे, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। नॉर्वे की जुबान नॉर्वेजियन है। इनका कौमी मजहब ईसाई मजहब है। मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी आइनी बादशाहत है। मुल्क का मौजूदा बादशाह हेरल्ड है। बादशाह ने अपने लिए किंग ऑफ नॉर्वे की बजाय नॉर्वे किंग का लफ्ज़ पसंद किया है। इसका कहना है कि मुल्क पहले और बादशाहत बाद में है। आज से 40 से 50 साल पहले तक ये मुल्क छोटे छोटे जजीरों की शक्ल में था, लेकिन इन्होंने समुद्रों और झीलों से टनल और रोड निकाल के आपस में तमाम जजीरों को जोड़ लिया। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। अगर हम बात करें नॉर्वे की तारीख की, तो आज से 18,000 साल पहले ये सारा हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ था। 10,000 कबल दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। इसके बाद लोगों ने बसना शुरू कर दिया, जो जानवरों का शिकार और माहीगीरी पर गुजारा करते थे। 872 में मुल्क का बुनियाद रखी गई और 1263 में नॉर्वेनियन एम्पायर बनी। 1397 में कमाल जोन बनी और 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हो गए। किंग ऑफ फेडरिक अव्वल के 1533 में मर जाने के बाद 1536 में लोथर के मजहब को कबूल कर लिया। नेपोलियन की जंगों की वजह से नॉर्वे और डेनमार्क अलग हो गए। 1814 में नॉर्वे को मजबूरन स्वीडन की यूनियन में शमूलियत करना पड़ी, और इसके बाद कुछ अर्सा ये जर्मनी के कब्जे में भी रहा और हिटलर के बाद जो एक आज़ाद रियासत बन गया। मोजिज़ दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नॉर्वे में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहां तकरीबन 6 माह तक सूरज नहीं निकलता, यानी वहां के रहने वाले लोग 6 माह तक सूरज नहीं देखते। हर वक्त रोड पे आपको स्ट्रीट लाइट्स चलती नजर आएंगी। इस मुकाम को रसोया कहा जाता है। ये वक्त 25 सितंबर से शुरू होता है और 18 मार्च तक सूरज नहीं निकलता। इसके बाद सूरज तुलू होता है और लोग 6 माह बाद सूरज देखते हैं, और इस पे एक तकरीब भी मुनक्कद की जाती है। और इसके बाद 6 माह तक सूरज ही रहता है और रात बिल्कुल नहीं आती, सिवाय इसके कि अगर बादल सूरज के सामने आ जाए। कुछ लोग नॉर्वे को दुनिया का आखिरी कोना भी मानते हैं। नॉर्वे में दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें मौजूद हैं। खूबसूरत पहाड़, साफ सुथरा पानी नॉर्वे को 4 चांद लगा देते हैं। अगर इनकी सरहदों की बात करें तो इसकी सरहद स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से मिलती है। ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे का हर बशिंदा दूसरे किसी भी यूरोपीय मुल्कों के बशिंदे से ज़्यादा अमीर है। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मोजिज़ दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का खुशमिजाज मुल्क है जहां कैदियों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाता है कि कैदी घर जाने का नाम भी नहीं लेते। जी हाँ, नॉर्वे में कैदियों को बेहतरीन जेल में रखा जाता है जो 5 स्टार होटल से कम नहीं। जेल में कैदियों को दुनिया का बेहतरीन खाना फराहम किया जाता है, यहाँ तक कि कैदी अपनी मर्जी का खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेहतरीन टीवी लॉन्च, साफ सुथरा बाथरूम और सेल में बेहतरीन बेड लगा होता है। कैदियों को वाईफाई की सहूलत भी मुहैया की जाती है। कैदियों से मोबाइल फोन भी नहीं लिया जाता। सजा मुकम्मल होने की सूरत में इन्हें छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसलिए भी जुर्म करते हैं कि अंदर जाकर अयाशी वाली लाइफ गुजारें। नॉर्वे की कुल आबादी 54,88,000 के करीब है, जिनमें से 81% लोग नॉर्वेनियन हैं और 19% लोग नॉन नॉर्वेनियन हैं। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सैलमन मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया के 50% सैलामोन मछली को एक्सपोर्ट करता है, जिससे मुल्क की मईशत को काफ़ी सहारा मिलता है। नॉर्वे में जराइम ना होने के बराबर है। यहाँ की पुलिस दुनिया के अमन तरीन पुलिस में शुमार होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में नॉर्वे की पुलिस ने एक भी गन शूट नहीं किया। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुत्तों से बेपनाह मोहब्बत की जाती है। नॉर्वे में आप कुत्ते को बेल्ट या रस्सी गले में नहीं डाल सकते, इसे जुर्म समझा जाता है। कुत्तों से घर के फर्द जैसा सलूक करते हैं ये लोग। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे के लोगों का शुमार इन टॉप 10 ममालिक में होता है जो नहायत खुशहाल हैं। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अवाम खुशहाल हैं और हर कोई टैक्स अदा करता है। नॉर्वे में किसी भी किस्म की कमाई किसी से छुपी नहीं होती। नॉर्वे का टैक्स डिपार्टमेंट हर शख्स की आमदनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, तो कोई भी शख्स इसको देख सकता है। अगर हम बात करें तलीम की, तो नॉर्वे में तलीम पर खर्चा ना होने के बराबर है। दूसरे ममालिक से स्टूडेंट्स भी तलीम हासिल करने के लिए आते हैं और यहाँ तक कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी फ्री तलीम दी जाती है। पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। नॉर्वे में हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं। साफ़ सुथरी हवा, साफ़ सुथरी ग़िज़ा और खुश रहना इन सब की बड़ी वजह है। नॉर्वे के लोग सख्त सर्दी में भी ठंडे पानी से एक बार ज़रूर नहाते हैं। इनका मानना है ऐसा करने से दिमाग और जिस्म को ताकत मिलती है। नॉर्वे में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जिसे लास्ट कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है और इस जगह पर बोर्ड भी लगाया गया है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और एक लोहे का ग्लोब बनाया गया है कि इनके मुताबिक ये दुनिया का आखिरी किनारा है। लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके दुनिया का आखिरी किनारा देखने आते हैं। नॉर्वे में कुछ ऐसे मुकाम हैं जहां सितारे ज़मीन के करीब नजर आते हैं और दिलकश मंजर पेश करते हैं। साल के कुछ हिस्से में नॉर्वे के इलाकों में रात के वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रंग की रोशनियां भी नजर आती हैं। नॉर्वे का मौसम यहाँ तो खुशगवार होता है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। नॉर्वे का GDP $42 मिलियन के करीब है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $78,000 के करीब है। नॉर्वे में चलने वाली करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। इनकी करेंसी पाकिस्तानी 25 रुपए के बराबर है और इंडियन 7 रुपए के बराबर है। नॉर्वे टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। पूरे नॉर्वे में रोड का वसी निज़ाम मौजूद है। बहुत से ऐसे जजीरे भी हैं जहां सिर्फ शिप जाते हैं। नॉर्वे में दुनिया का सबसे लंबे टनल भी मौजूद हैं, जिनकी लंबाई 24 किलोमीटर के करीब है। इसे 1995 में बनाना शुरू किया और सन 2000 में ये आम लोगों के लिए ओपन कर दी गई। इस टनल में स्पीड की लिमिट 80 किलोमीटर फी घंटा है। नॉर्वे में ड्राइविंग राइट साइड पर है। मोजिस दोस्तों, नॉर्वे में ट्रेन का सफ़र स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी ट्रेन बहुत लग्जरी होती हैं और जिन इलाकों से ट्रेन गुजरती है वो इलाके जन्नत जैसा मंजर पेश करते हैं। साथी ममालिक से लोग भी ट्रेन का सफ़र करने आते हैं। ट्रेन जब सर्दियों में बर्फीले इलाकों से गुजरती है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि हम दुनिया में मौजूद हैं या कहीं और। पूरे मुल्क में टैक्सीज और बसेस का बेहतरीन निज़ाम है। इसके अलावा ट्रांस सिस्टम भी शहर की रौनक को 4 चांद लगा देता है और खूबसूरती को बढ़ा देता है। नॉर्वे की मईशत का दारुलमदार कुदरती गैस और ऑयल के ज़ख़ीरे पर है। हर साल करोड़ों लीटर ऑयल दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता है। मादनियात और लकड़ी का इंडस्ट्री भी इस मईशत का बड़ा हिस्सा है। ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत और सबसे खूबसूरत शहर है। हर साल लाखों लोग इसका विजिट करने आते हैं। जब आप नॉर्वे आएँ तो क्रूज का सफ़र का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, तो आपको एक खूबसूरत मंजर पेश करेगा। नॉर्वे में 98 एयरपोर्ट हैं। ओस्लो का एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। नॉर्वे की नेशनल एयरलाइन नॉर्वियन एयरलाइन है। नॉर्वे का कौमी दिन 17 मई है। नॉर्वे में मुस्लिम मस्जिद बहुत कम है। नॉर्वे की कौमी डिश मटन और गोभी है, जिसे ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। नॉर्वे के लोग बहुत मेहनती और खुश मिजाज होते हैं। नॉर्वे ही वो मुल्क है जिसने 12 जनवरी 2017 में पूरे मुल्क में रेडियो को बैन कर दिया था। इस मुल्क में पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। नॉर्वे में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 40 से 50 हज़ार है। अगर आप कोई अच्छी किताब बनाते हैं तो पहली 1000 किताबें आपसे गवर्नमेंट ही खरीद लेगी और पूरे मुल्क की लाइब्रेरी में रख देगी। नॉर्वे में 12 साल से कम उम्र बच्चे का इश्तिहार में काम करना गैर कानूनी समझा जाता है। इस मुल्क में पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जो पढ़ने की गर्ज से या नौकरी या कारोबार के लिए गए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, नॉर्वे की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तानी औरतें और मर्द भी शामिल हैं।
अगर हम पाकिस्तान से नॉर्वे की वीज़े की बात करें तो इस वक्त नॉर्वे में लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। आजकल सबसे ज़्यादा नौकरियां ड्राइवर, वेटर और गोदाम के अंदर पैकिंग करने वाले अफराद के लिए खुली हुई हैं। नॉर्वे में कम से कम सैलरी 1300 यूरो से शुरू होती है। लेबर कम होने की वजह यह है कि इनके ज़्यादातर लोग 40 साल से ऊपर हैं और यंग जनरेशन बहुत कम है। यहाँ पर नर्सिस और डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नॉर्वे में इंग्लिश बोलने वाले को ही जॉब के लिए तरजीह दी जाती है। नॉर्वे का अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाए तो आप अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं। ये तमाम जॉब्स आप घर बैठे भी खुद अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं, जिसमें से एक वेबसाइट ग्लास फ्लोर वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर नॉर्वे से बाहर रहने वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।